अब देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। दिल्ली का दंगल में आपका स्वागत है। एमसीडी चुनाव के लिए मनोज तिवारी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह हो या शाम मनोज तिवारी गली गली घूम रहे हैं। आज मनोज तिवारी का चुनाव प्रचार अनोखे अंदाज से शुरू हुआ। आपको बताया उन्होंने रथ की पूजा की और फिर वो दिव्यांगों से भी मिले। आप भी देखिए मनोज तिवारी का बाहुबली प्रचार। ये तस्वीरें मनोज तिवारी के चुनाव प्रचार से ठीक पहले की है। सबसे पहले मनोज तिवारी ने रथ की पूजा की और फिर प्रचार के लिए हाईटेक रथ पर सवार हो गए। देख सकते हैं मनोज तिवारी का ये रथ कितना हाईटेक और भव्य है। इसी रथ पर सवार होकर मनोज तिवारी दिल्ली की गलियों से निकलते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं। मनोज भैया, दिन की शुरुआत पूजा पाठ से तो हो गई, अब अगला पड़ाव किधर और क्या कुछ योजना है? आज ईस्ट दिल्ली में यात्रा है और महेश गिरी जी के लोकसभा में वहीं पे निकल रहे हैं। तो घर घर जाना है, क्या करना है घर घर जाकर? हाँ, दरवाजा खटखटाना है। आज ईस्ट दिल्ली में यात्रा है और महेश गिरी जी के लोकसभा में वहीं पे निकल रहे हैं। तो घर घर जाना है, क्या करना है घर घर जाकर? हाँ, दरवाजा खटखटाना है। उनको सच्चाई से अपनी बात कहना है, अपना विजन बताना है और एक बार हम पे विश्वास करें, ऐसा उनसे प्रार्थना करके आना है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जोश के बीच मनोज तिवारी आज पूर्वी दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर में प्रचार किया। ये वही विनोद नगर है जहां से बीजेपी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। हालांकि बीजेपी ने इस वार्ड के निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है, लिहाजा मनोज तिवारी ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। इस समय मनोज तिवारी, महेश गिरी और उनके साथ उम्मीदवार जो है एनसीपी के, वो साथ एक गाड़ी में चल रहे हैं। वजह इसलिए है क्योंकि ये वार्ड है 10E और ये है विनोद नगर का, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद से इनको बीजेपी ने सपोर्ट किया है, साथ देने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है मनोज भाई। बड़ी उम्मीद, बड़ी ताकत, अब तो 272 पार। क्या लगता है, पांचों कैंडिडेट साथ में आ गए, तो उम्मीद क्या है? अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने साजिश रची कि बीजेपी को चुनाव में जाने से पहले ही कुछ विकेट गिरा दिया जाए। ये लैंग्वेज ही बोला उन्होंने। कागज पे कितना विकेट गिराओगे? हमने 5 सीट पे अपने 5 प्रत्याशी खड़े किए जो निर्दल थे, जो कोई एनसीपी, कोई भी एमसीडी के चुनाव में सिंबल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जहां हमारे रद्द हो गए वहां हमने अपने अपने जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने वाले थे उनको ले लिया। अब इसका भी रैली देख लीजिए कितना बड़ा है और ये भी सीट जीतेंगे। मनोज तिवारी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और लोगों की भीड़ भी बढ़ती चली गई। कोई मकानों की छत पर खड़े होकर मनोज तिवारी और उनके हाईटेक रथ को देखने लगा, तो कोई सड़कों पर उतर गया। विनोद नगर के बाद मनोज तिवारी पटपरगंज विधानसभा में पहुंचे। पटपरगंज विधानसभा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इलाका है, लिहाजा यहाँ मनोज तिवारी ने अपना पूरा दमखम दिखाया। पटपरगंज में तारों का जाल बिछा देखकर मनोज तिवारी ने सिसोदिया पर तंज कसा। ये पटपरगंज विधानसभा का है, जहाँ से डिप्टी सीएम 2 बार जीत के सरकार बना चुके हैं केजरीवाल साहब के। अब क्या लग रहा है आपको बदलाव? अब देखिए, यहाँ पे तारों की व्यवस्था खाली देख लीजिए। सड़क पे तार ऐसे बेसुध बेतरतीब हैं, तो अगर यही मनीष सिसोदिया का क्षेत्र है तो ये बेकार है और बीजेपी के लिए आने वाली बहार है। लोगों का हुजूम देखिए, लोग निराशा में बाहर निकले हैं। मनीष सिसोदिया से लोग निराश हैं, आम आदमी पार्टी से निराश है, तो ये लोग भाजपा के पक्ष में केसरिया डाल के निकल गए हैं। मनोज तिवारी की इस रथ यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है और ऐसी ही तस्वीर आज भी देखने को मिली। बीजेपी को उम्मीद है कि लोगों की ये भीड़ वोट और फिर जीत में बदलेगी। डिप्टी सीएम के किले में आपकी महारत कैसे विजय होगा? विजय दिवस कब मनाएंगे आप? हम 27 तारीख को विजय दिवस मनाएंगे और ये सारे लोग जिन्होंने दिल्ली को कष्ट दिया, मंत्री है भ्रष्ट दिया, जेबों पे डाका डाला, झुग्गियों को
कुछ भी नहीं दिया, सब लोगों को सबक सिखाएगी जनता, और ये जनता सड़कों पे। मनोज तिवारी की आज एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने दिव्यांगों से मुलाकात की और काफी देर बैठकर उनकी समस्याएं जानी। अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो मनोज तिवारी के बाहुबली प्रचार की खबरों से अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में इन उम्मीदवारों पर हर किसी की नजर टिकी हुई है जो युवा हैं। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या फिर हो स्वराज इंडिया, युवा उम्मीदवारों पर सभी पार्टियों ने भरोसा जताया है। अब हम आपको मिलवाते हैं उन उम्मीदवारों से जो अपनी पार्टी में सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में यंगिस्तान की धमक खूब देखने को मिल रही है। कोई 21 साल का है तो कोई 22 साल का, लेकिन उम्र में छोटे इन उम्मीदवारों के इरादे कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये सभी उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी के सबसे युवा उम्मीदवार हैं। सबसे पहले इनसे मिलिए, ये पूर्वा सांकला है। दिल्ली के रघुवीर नगर के वार्ड नंबर S04 से बीजेपी उम्मीदवार। पूर्वा बीजेपी की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार है, महज 22 साल की। पूर्वा का चुनावी मैदान में उतरना इसलिए खास है क्योंकि वो कम उम्र के साथ साथ बीटेक इंजीनियर भी हैं। निगम का चुनाव लड़ने के लिए पूर्वा सांकला ने एक अमेरिकी कंपनी से करीब 9 लाख के पैकेज वाली सैलरी छोड़ दी। अब पूर्वा को उम्मीद है कि बीजेपी में लोगों का विश्वास और उनका उत्साह नया रंग लाएगा। कितनी उम्मीद, कितना अवतरण? बहुत उम्मीद है, और लेकिन इतना तो पक्का पता है हम जीतेंगे। हमें रिकॉर्ड जीत चाहिए जी। तो रिकॉर्ड जीत के लिए क्या गुरुमन? क्योंकि 10 साल एनसीडी में रही है, सवाल खड़े हो रहे होंगे, जवाब कैसे दे पा रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, बट हम काम जरूर करेंगे क्योंकि भाजपा जो भी वादे करती है उन्हें पूरा जरूर करती है। केजरीवाल सरकार नहीं है, खाली बोलती है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पूर्वा सांकला के लिए 2 दिन लगातार प्रचार कर चुके हैं। रथ यात्रा के जरिए लगातार लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। ये बीटेक है, ये इंजीनियर है, और बीटेक लोग अगर आएंगे सदन में बात करेंगे तो टेक्निकल बातें करेंगे और टेक्निकली लोगों को आगे लेके जाएंगे। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का आना तभी हमारा भारत विश्व गुरु होगा। ये काजल शर्मा है, निगम के चुनाव में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार, महज 21 साल की। काजल शर्मा रानीबाग इलाके से स्वराज इंडिया की उम्मीदवार हैं। लोगों का दिल जीतने के लिए काजल शर्मा गली गली घूमकर वोट मांग रही हैं। बेसमेंट में जो बनाया हुआ है ऑफिस, और बड़े सिंपल तरीके से चुनाव प्रचार की तैयारी की जा रही है। बड़ी जिम्मेवारी आपने ले ली है, उम्र छोटी है, कितनी तैयार हैं? और जैसे मैं बता रहा हूं कि परेश रावल साहब भी इधर वार्ड में प्रचार करके चले गए थे, कांग्रेस के भी मौजूदा जो हैं, तो मुकाबला हैवीवेट से है आपका। जी मैं कहना चाहूंगी एज इज जस्ट अ नंबर। जब गीता फोगाट जैसी और साइना नेहवाल लड़कियां वर्ल्ड चैंपियन, नेशनल चैंपियन बन सकती है, मैं तो 21 साल की हूं और एक वार्ड से ही शुरुआत करने जा रही हूं। तो एज उसके लिए मैटर नहीं करता है। अगर आप में कुछ जुनून हो, कुछ करने की लगन हो, कुछ चाह हो, कोई उमंग हो, कोई उत्साह हो, तो हम बिल्कुल बदलाव करके ला सकते हैं। वही मैं करने जा रही हूँ। काजल के चुनाव प्रचार का अंदाज भी बेहद निराला है। वो गली गली निकलती हैं तो सीटी बजाती हैं, जो कि उनका चुनाव चिन्ह है। नमस्कार अंकल जी, मैं आपकी सिस्टर, आपकी बेटी, मुझे पूरा आशीर्वाद दीजिए और कि मैं जो इस फील्ड में उतरी हूँ उसमें आपकी पूरी मेरे पे हो रहे। और हमारा ये चुनाव चिन्ह है सीटी। सीटी का बटन दबाना है, भ्रष्टाचारियों को दूर भगाना है और बेटियों को आगे बढ़ाना है। ये आप भी बजा दीजिए। जब एक लड़की ये आश्वासन भी ले रहे हैं कि सीटी आप भी बजा दीजिए। जी हाँ बजा दीजिए भैया। बजाने में हिचकिचाहट? काजल को सियासत का भले ही तजुर्बा ना हो, लेकिन लोगों से जुड़ने का तरीका उन्हें बखूबी आता है। इग्नू से पढ़ाई कर रही काजल अन्ना आंदोलन से जुड़ी रही। अब वो कहती हैं जुनून और जज्बे से नई मंजिल तक पहुंचेंगी। रानीबाग की जनता अगर मुझको एक मौका देती है, एक विश्वास दिखाती है, तो सबसे पहले मैं अपने निगम के दफ्तर में ताला लगाऊंगी और ऑन द स्पॉट खड़े होकर काम करवाऊंगी। और सिर्फ कि यहाँ पे वही नीड है जो ऑन द स्पॉट खड़े होकर काम करे, ना कि एसी दफ्तरों में बैठ के सिर्फ झूठे वादे करे। नई सोच और नई उम्मीदों के साथ लीना आसीवाल विकासपुरी के वार्ड नंबर 20S से चुनाव लड़ रही हैं। लीना आम आदमी पार्टी की सबसे युवा उम्मीदवार हैं, महज 21 साल की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स करने वाली लीना सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव हैं। अपने हर कार्यक्रम और हर संदेश को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाती हैं।
चुनाव प्रचार ठीक चल रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा चल रहा है। लोग सीरियस लेते हैं, ऐसे तो नहीं समझते कि भाई 21 साल की है तो सही वादे करेगी, मुद्दे उठाएगी नहीं उठाएगी, सीरियस लेते हैं? बिल्कुल सीरियस लेते हैं। उन्हें चाहिए कि युवा आगे आए और पूरी एनर्जी के साथ उनके सेवा कर सके। उन्हें यही चाहिए कि बच्चे आगे उठकर आए और उनके लिए अगर यंग जनरेशन आएगी, मुझे यही सुनने को मिलता है जितना यंग जनरेशन आगे आएगी उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। लीना के पिता राजनीति से जुड़े रहे हैं, लेकिन लीना के लिए ये अनुभव बिल्कुल नया है। वो पहली बार किसी तरह के चुनावी मैदान में हैं। आपको इनकी बातें समझ में आती हैं जब ये आती हैं? मुद्दे सब समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं, बच्चे की तरह है और हमको सब समझ में आ रहा है। ये आपके बच्चे की तरह है। तो पहले फील्ड में काम करती रही है कि नहीं? करेंगे ये, मगर हम लोग के लिए बहुत किया है, आम पार्टी ने हमारे लिए बहुत किया है। ये वो चेहरे हैं जो युवा हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और इन चेहरों पर पार्टियां भरोसा भी कर रही हैं। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने युवाओं पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। उसके 90% उम्मीदवार युवा हैं, जिनकी उम्र 21 से 45 के बीच है, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी 60% के आसपास युवाओं को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही दांव चला है। मैत्रेयी त्रिपाठी, अजीत श्रीवास्तव और पुलकित नागर के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई भी पार्टी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। डोर टू डोर कैंपेन के अलावा पार्टियां सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि आपको बता दें, इसी सोशल मीडिया ने केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। देखिए कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए। आम आदमी पार्टी ने इस तस्वीर के जरिए पोस्टर वॉर शुरू किया तो सोचा बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। ये पोस्टर वॉर अब चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गया है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल की पार्टी को फटकार लगाई है। आज हुई सुनवाई में आम आदमी पार्टी ने जवाब में कहा है, अगर पोस्टर अच्छा नहीं लगा तो बदल देंगे। पोस्टर वार की शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी ने ये नहीं सोचा था कि बीजेपी इतना करारा जवाब देगी। आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर का जवाब भी बीजेपी ने भी दिया और जवाब भी उसी अंदाज में। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर वॉर शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया कि एमसीडी की बागडोर किसको, केजरीवाल को दिखाया गया, विजेंद्र गुप्ता को दिखाया गया। उसके जवाब में अब बीजेपी ने जो अपनी पोस्टर वॉर है पूरी तरह से शुरू कर दी है। दिल्ली सावधान, आई एम बैक, और जो स्लोगन दिया गया है, गिव मी सम चंदा, गिव मी सम फेम, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू फूल यू वंस अगेन। प्रवीण शंकर कपूर मीडिया इंचार्ज दिल्ली के हैं, बड़े तगड़े तगड़े स्लोगन निकाल के ला रहे हैं प्रवीण जी आप। एमसीडी की बागडोर इनको और 6 इनके बड़े नेता नजर आ रहे हैं। और